गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल की बात को और आगे बढ़ाएंगे। तुमने देखा हो किसी के घर में आग लग जाए तो ऐसे बहुत से आदमी हैं जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाशा देखते हैं। परंतु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भाग करके उस आग को ना बुझाए, क्या तुम उसे भावनाशील कह सकते हो? जो भाग करके आग को ना बुझाए, क्या तुम उसको भावनाशील कह सकते हो? यहां एक बात कहना चाहूंगा, जो दूसरे के दुख से अपने दुख को देखता हो और उसको मिटाने का प्रयत्न करता हो, वही भावनाशील कहा जाता है। परंतु जिसको दूसरे के दुख को देख करके और खुशी मिलती हो, उसको राक्षस कहा जाता है। जरा बड़े अच्छे से समझेंगे, अग्निकांड होने पर किसी के घर बुलावा देने के लिए कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है। पर भावनाशील उसके घर की आग को बुझाने के लिए आता है। आग से मेरा मतलब वो आग ही नहीं है ना, आग से मेरा मतलब है व्यसनों में, दुष्प्रवृत्तियों में, दुष्चिंतन में। जलते हुए समाज को कौन बचाएगा? क्या गिलहरी को निमंत्रण देने गए थे? क्या बंदर भालुओं को निमंत्रण देने गए थे? क्या ग्वाल बालों को निमंत्रण देने के लिए गए थे? भावनाशील होकर के अपने आप जुटने लगे थे। राम बिचारे की पत्नी को रावण उठा करके ले गया। सबने कहा ये तो अन्याय है। अन्याय है तो इनकी रक्षा करिए, इनकी पत्नी को वापसी दिलवाइए। उस कार्य के लिए सब जुट गए और देखा आपने, वो कार्य पूर्ण हुआ। सत्कर्म के बीजा अंकुर सबके अंदर होते हैं। आज तो मैं एक बात देख रहा हूं, गिरते को और गिराया जाता है। गिरते को और गिराया जाता है।
ईमानदारी से कोई उसे सहायता करने वाला नहीं मिल पाता। देखिए, जिस पर मुसीबत आई है उसकी अवस्था को देखिए, कितनी दयनीय स्थिति उस आदमी की होगी। उसे अंदर से महसूस होता है कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, मैं चारों तरफ से घिर गया हूं। अगर उसकी मदद की जाए तो उन बुराइयों से उसका पीछा छूट सकता है, उन बुराइयों से उसका पीछा छूट सकता है। भाई प्रैक्टिकल देखना, ऐसे मत बोलना, प्रैक्टिकल देखिए। आज हर कोई फंसा हुआ है, इस तरह का एक परिवेश बन चुका है। आपने उदाहरण भी देखा होगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र जिस विरह की अग्नि में आज पूरी दुनिया जल रही है, इसी तरह से उनकी भी अवस्था में थी। वो भी जल रहे थे, काम क्रोध लोभ मोह इन सब में जल रहे थे। उनके कुल में उनका एक वंशज, उनका एक पुत्र पैदा हुआ। वो उस अग्नि में नहीं जला, परंतु उसके मन में आया कि कैसे इस जलन से इनकी आत्माओं का उद्धार किया जाए। तो एक ही बात समझ आई, तप किया जाए, तप। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तप किया जाए। और भगीरथ ने तप किया। देखिए, बताते हैं शास्त्र, देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। उसे 33 कोटि भी कह देते हैं, कहीं 33 करोड़ भी कह देते हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि देवताओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी देवता सहायता क्यों नहीं कर रहे? क्या उनमें सामर्थ्य नहीं रह गई? बात यह है, देवताओं में भी एक देवता और है जिसको महादेव बोलते हैं। महा माने बड़ा और देव माने देव। जो देवताओं में बड़ा हो उसको महादेव बोलते हैं। भगीरथ ने तप किया, भगीरथ ने तप किया, और सचमुच तप में शक्ति थी। परिवर्तन दिखाई दिया। परिवर्तन धरती पर उतरने के लिए, उन सगत पुत्रों का उद्धार करने के लिए वो धरती पर उतरने को तैयार हो गया।
उसके रूप में गंगा जी उतरी। महादेव ने महसूस किया कि गंगा का अवतरण होने जा रहा है। जो बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को संभालने के लिए सिर भी उतना ही मजबूत चाहिए, जो उस गंगा को झेल सके। शकुंतला बात तो यही समझाना चाहता हूं। मैंने कहा है धरती पे आग लगी है, सारी दुनिया जल रही है, बुराई सब जगह फैल गई है, व्यक्ति व्यक्ति को खा रही है। अब कैसे पार लगाया जाए? बात ये आती है अब इसको पार कैसे लगाया जाए। शकुंतला मैंने ये बात समझाने के लिए समझाई है, और यहां मेरा कहने का मतलब है कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध। अब कर्तव्य बोध की बात कर रहा हूं। महादेव उसी को कहते हैं, देखना जरा, जो बड़प्पन में सबसे ऊंचा हो, वैभव भी जिसका अपरंपार हो, प्रभावशाली भी वो बहुत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो, विभूतिवान भी हो, त्याग बलिदान के क्षेत्र में भी ऊंचा हो, करुणा भी उसे बहुत आती हो, उन सब कसौटियों पर जो खरा उतरता हो वो महादेव है, शिव है। समुद्र मंथन से गरल निकला, समुद्र मंथन से गरल निकला, मेरे संसार का बुरा ना हो इसलिए खुद पी गए। कितने समझदार। सोचो, जो जहर निकल करके आया वो समर्थ थे, वो समर्थ थे, इसलिए उसको पी गए। नीलकंठ कहलाए। शरीर को बचाने के लिए ना अंदर जाने दिया, दुनिया को बचाने के लिए बाहर नहीं जाने दिया। दोनों काम एक साथ किए, दोनों काम एक साथ किए, तब दुनिया को बचा पाए, तब महादेव की संज्ञा में जाकर के बैठे। जो लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए आज की परिस्थिति को समझ रहे हो, देवता और महादेव सब उनकी इंतजार कर रहे हैं। कैसे थे? अपने लिए वस्त्र भी नहीं लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं चाहिए, परंतु दूसरों का भला करने के लिए ओगरदानी बन गए। पर पीड़ा को समझा,
पर पीड़ा को समझा, हर प्रयास उसी पीड़ा को मिटाने के लिए किया। जो पर पीड़ा को नहीं समझता, जो पर पीड़ा को नहीं समझता, जिस अर्थात उसमें संवेदनाएं नहीं हैं, और उन्होंने पर पीड़ा को समझा, दुश्मनों की भी सहायता की, उनको भी पार लगाया, भूत पलीत जैसों को भी पार लगाया। जो अपने लिए पर्याप्त सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगे हैं, धन को एकत्र कर रहे हैं, पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, उनका तरीका अच्छा नहीं है। उन्होंने तो घर बार को भी छोड़ करके शमशान घाट में अपना घर बना लिया। निर्वस्त्र रहे, निहंग रहे, लोक मंगल के लिए मरण को भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। निष्ठा के रूप में शमशान वास उनकी उस निष्ठा का प्रेरक है। सर्प रूपी विकारों को और प्रलोभनों को, सर्प रूपी विकारों को और प्रलोभनों को, उनको भी मार भगाया। सर्पों को गले से लगा लिया। दंश की चिंता नहीं की, परंतु उनकी सुरक्षा की। क्या ऐसे जीव पतित पावन नहीं कहे जाते? जो पतितों को भी पावन बना दें, उनको पतित पावन कहा जाता है। और इसी श्रेणी के व्यक्ति महादेव की श्रेणी में आते हैं। जिनके ललाट पर उज्जवल भविष्य चमकता हो, चंद्रमा की तरह, वो देव महादेव नहीं है तो क्या है? ऐसे व्यक्ति सभी महानता के उद्देश्य को ढूंढते फिरते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी महानता के उद्देश्य को ढूंढते फिरते हैं। यहां एक बात कहना चाहूंगा, जो दुख में, बुराई में, पतन में, किसी के बुरे में अपने विचार को उसमें सम्मिलित करते हो और बुराई के अंदर रस लेते हो, वो महादेव नहीं बन सकते, वो राक्षस हैं। महादेव तो तभी बनेगा जब अंदर से किसी को भी के बुरे को नहीं होने देगा, अपने प्रभाव को लगाएगा, अपनी तपस्या को लगाएगा।
वो महादेव कहलाएगा। संसार में पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको मिला है, परंतु सच को देखिए, आदमी अपने उन साधनों का दुरुपयोग कर रहा है, उन्हीं साधनों का दुरुपयोग कर रहा है। कर्तव्य प्राणता की भावना आज आदमी के अंदर दिखाई नहीं देती, जो उसका वास्तविक कर्तव्य है। समाज पिस रहा है, पाप में समाज पिस रहा है। बुराई में कोई देवता किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, चारों तरफ आग लगी है। इस विपन्नता संपन्न या ग्रस्त युग में अपने प्रभाव से हम कैसे युग का भला कर सकते हैं, इस बारे में सोचना होगा। भगीरथ बालक था, परंतु अपने सभी अपनों को जब जलता हुआ देख रहा था, तो उसने युक्ति सोचने की बात सोची। और तब किया। कल मैंने बाबा राम का उदाहरण, जीवंत और जागृत उदाहरण दिया था। वो अपने सब काम को छोड़ करके अपनी बाइक का पेट्रोल खर्च करके भी वहां गया और अपने प्रभाव से वहां का जो एमएलए है वो बाबा राम को अपना चाचा मानता है। अपना प्रभाव लगा करके तुरंत एमएलए को तैयार कर लिया। ये भगीरथ पुरुषार्थ है या नहीं है? वो परिवार जो बीमारी में जल रहा है, मिट रहा है, वो अपनी बुराई को देखे, उसको संभाले या इन कामों को संभाले? बड़ा ही चिंतन करने का विषय है। ऐसे समय धरती पर आए हैं जब धरती पर अकाल दुर्भिक्ष पैदा हुए हैं। कहते हैं एक बार पूरे 12 साल तक दुर्भिक्ष पड़ा। इंद्रदेव कुपित हो गए। इंद्रदेव कुपित हो गए। अच्छा जरा सोचो, 12 साल तक बरसात ना होना, जी राकेश वही है। अब मैं ये कह रहा हूं, इंद्रदेव कुपित हो गए, बरसात नहीं हुई। दुरात्मा, दुर्जनों के कर्म दंड के रूप में सबको अकाल के रूप में भोगना पड़ा। पशु पक्षी ऐसे ही मरने लगे। पानी नहीं मिला तो फसल नहीं हुई, आदमी भूखे मरने लगे।
क्या आज उस अकाल की स्थिति पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है? धरती पर अन्न नहीं रह गया है, जल नहीं रह गया है, वायु नहीं रह गई है, सब कुछ दूषित है। क्या भावनाशील आत्माएं आंखें बंद करके बैठी रहेंगी? बोलिए, क्या भावनाशील व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करके बैठे रहेंगे? क्या उन्हें अपना भविष्य, दुनिया का भविष्य नहीं दिख रहा? स्थिति यही होती जा रही है। धरा पर जीवों को जिंदा रहने के लिए ऐसी मुसीबतों से गुजरना पड़ रहा है। जीव मात्र त्राही त्राही इस समय पर कर रहा है। जरा अंदर से देखो, आज समय से हर कोई फंसा हुआ है। और विचारधारा ऐसी फैलती जा रही है कि बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक बात कहूं, आवेश में व्यक्ति तुर्त फुर्त कुछ भी करने को तैयार रहता है। आवेश में अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए विलंब क्यों? अब मैं पूछ रहा हूं, क्या हम जैसे छछोरे व्यक्ति देव कृपा को पाने के अधिकारी बन सकेंगे? बाधाओं, अवरोधों और कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर मुकाबला नहीं किया तो ये और कठोर हो जाएंगी। इसलिए इनको मिटाना पड़ेगा। ज्ञान की गंगा को हर मस्तिष्क के अंदर उतारना होगा। भगीरथ ने तप किया और इतनी क्षमता को पाया कि गंगा धरती पर उतरने के लिए तैयार हो गई। और तब से गंगा, जिस क्षेत्र से नहीं कह रहा हूं, दूर दूर से, भारत की एक पहचान है गंगा। जिस देश में गंगा बहती है, ये पहचान है भारत की। सबका उद्धार करती जा रही है। अज्ञानता से ग्रसित मन अपनी गरिमा, सद्विचारों को फैलाने के लिए बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। परंतु स्थिति को देखिए, बदलाव कहां और कितना है। बदलाव कहां और कितना है, इस स्थिति को भी देख लीजिए। ऐसे भी व्यक्ति हुए जो इस बदलाव में समय की, काल की भेंट चढ़ गए। अपने जीवन का
कोई महत्व नहीं समझा। उनमें से कुछ नाम है ईसा मसीह, सुकरात, मंसूर, दयानंद और क्रांतिकारी। जो छोटी छोटी उम्र में ही कितने बड़े बड़े कार्य कर गए। जज से सुकरात कहता है मैंने मौत नहीं देखी, इसलिए आप मुझे फांसी दीजिए, मैं मौत को देखना चाहता हूं। कैसे उनके व्यक्तित्व थे। यातना सहने को भी खुशी बता रहे हैं। स्वर्ग से भी ऊंचा खड्डा, नरक में गिरते जा रहे हैं। ऐसा खड्डा जिसमें गिरने से भयानक घटनाएं घट रही हैं। इसलिए महाकाल की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए तपस्वी भगीरथ जैसा पुरुषार्थ हमको जुटाना होगा। शिवजी भगवान महादेव हम सबकी रक्षा करेंगे। कब करेंगे? उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। बदलाव लाएंगे तो खुद वो रास्ता खुलता चला जाएगा। जो आज वातावरण अशांत हो रहा है, शमशान घाट में बाहर आ रही है, शायद उससे हमारा पीछा छूट सकेगा। आज की बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो परिस्थितियां दुर्भिक्ष बनकर के हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई हैं, इनसे कैसे निकला जाए। परसों से शुरू होने वाले अनुष्ठान, उसको कराने का अगर वास्तव में कोई मकसद है तो उन प्रतिभावानों को जो समय के कुचक्र में आकर के फंस गए हैं, उनको बाहर निकालना और उनकी क्षमताओं को जगाना, बढ़ाना। धरती पर उत्कृष्ट आदर्शवादिता का जागरण करना, यही अगला उद्देश्य रहेगा। यही अगला उद्देश्य रहेगा। नौ दिन की साधना है। आप सबको निमंत्रित किया जा रहा है। उद्धार के लिए अपनी भूमिका को निभाएं। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय।
असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। उस जड़ता को मिटाएंगे जो हमें निष्क्रिय करती जा रही है और उस खड्डे में गिरा रही है जिसमें हम नरक में चले जाएंगे, बहुत चोट खा जाएंगे। इसलिए अपने आप को सुरक्षित करना है। अनुष्ठान परसों से शुरू हो जाएगा और अब प्रैक्टिकली किया जा रहा है, इसलिए तैयार हो जाएं। आज की बात समाप्त।